राष्ट्रपति के साथ बदसलूकी कर फंसे सोनिया पप्पू यादव। संसद में हुआ प्रहार, कांग्रेस में मचा हाहाकार। क्या सोनिया के साथ जाएगी पप्पू यादव की सांसदी? दिन रात पंजाब की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पंजाब पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब पुलिस कर्मचारी की अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। पहले ये राशि 65 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सदस्य की मौत का सदमा झेलने वाले परिवार के बारे में इतना सोचने वाली भगवंत सिंह मान सरकार अब तक 16 परिवारों को मुआवजे की राशि दे चुकी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कल्याण फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस फोर्स बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले पर प्रदेश की जनता उन्हें सलाम ठोक रही है। संसद में एक तरफ मोदी पर झूठ बोलकर राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी राष्ट्रपति से पंगा लेकर पछता रही हैं। बात संसदीय जाने तक पर आ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी ने ना सोचा ना समझा और छूटते ही संसद परिसर में राष्ट्रपति का अपमान करते हुए विवादित बयान दे डाला। अब ये बयान सोनिया गांधी के गले की फांस बन गया है। दरअसल बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उनके बयान को अपमानजनक करार दिया। सोनिया गांधी के खिलाफ अब बीजेपी ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया है। अब चलिए ये भी बता देते हैं, आखिर सोनिया गांधी ने संसद में बयान देते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा क्या बोल दिया था जिससे बीजेपी तो भड़की ही, साथ ही साथ आदिवासी समाज ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल 31 जनवरी को राज्यसभा की सदस्य सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, बेचारी अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। तो सुना आपने, राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछ रहे थे कैसा लगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। बोरिंग? तो सोनिया गांधी कहती नजर आई, बेचारी पुअर लेडी, राष्ट्रपति जी अंत तक बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी बेचारी। बस यहीं से सोनिया गांधी बुरी फंसती नजर आई। खैर, सोनिया गांधी के साथ साथ पप्पू यादव भी राष्ट्रपति को अपमानित करने से पीछे नहीं रहे। सोनिया गांधी के बयान पर बवाल चल ही रहा था, इतने ही पप्पू यादव ने भी कह दिया, राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टैंप है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। पति है वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। सोनिया गांधी के साथ साथ पप्पू यादव के खिलाफ राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी पूरी तरह भड़क उठी और तुरंत एक्शन ले लिया। इस देश का ट्राइबल एमपीज, आदिवासी एमपीज लोगों ने बहुत सीरियसली और गंभीरता से जो मुद्दा को लिया है। आज लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के सामने में उन्होंने अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है। ये लोकसभा में
राजीव ये पप्पू यादव उनका राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लव लेटर कहना, आप सोच के देखिए। तो सारा हमारे आदिवासी एमपीओ ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कंप्लेंट दे दिया है स्पीकर को, और बाद में फिर आदिवासी एमपीओ ने हमारे राज्यसभा के सभापति महोदय को वहां जाकर के फिर से पत्र दिया है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को बेचारी पुअर लेडी, टायर्ड, मतलब थका हुआ बेचारा, इस तरह का जो अंग्रेजी शब्द यूज किए हैं उसको अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, उपराष्ट्रपति जी ने जो हमारा राज्यसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत अच्छा से सुन करके और कुछ टिप्पणी भी की है। वो वीडियो शायद आप लोगों को मिलेंगे। मैं पीछे में खड़े थे, मैं सुन रहा था, तो बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है और संज्ञान लेते हुए कुछ टिप्पणी भी उन्होंने की है। खैर, सोनिया गांधी के साथ साथ पप्पू यादव के खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है, उपराष्ट्रपति के पास शिकायत पहुंचा दी है। संसद में कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ नोटिस दे दिया गया है। राष्ट्रपति, वो भी महिला और आदिवासी, और देश के राष्ट्रपति हों, और इस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी करना एक सांसद के लिए शोभा नहीं देता। और इसलिए हमने आज स्पीकर साहब को पप्पू यादव के खिलाफ में हमने ज्ञापन दिया है, और अभी उनको हमने ज्ञापन सौंप करके यहाँ आप लोगों से बातचीत की। अब राज्यसभा के सभापति जी को एक ज्ञापन देने वाले हैं, और हमने कार्रवाई की मांग किया है हमारे सभी लोगों ने कि इस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी ये बर्दाश्त देश के लोग नहीं करेंगे, वो भी महिला के साथ में इस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी करना। संसद में सोनिया गांधी के साथ पप्पू यादव के खिलाफ आदिवासी नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए माफी की भी मांग की है। हालांकि कांग्रेसी चोरी कर सीनाजोरी लगातार दिखा रहे हैं। माफी मांगने के बजाय कांग्रेस नेता तानाशाही पर उतर आए हैं। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस की बड़बोली नेता सुप्रिया श्रीनेत तक सोनिया गांधी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आई। लेकिन अब कांग्रेस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाकर कितना भी उछलने की कोशिश कर ली, सोनिया गांधी से लेकर पप्पू यादव तक की सदन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब दोनों के खिलाफ संसद में शिकायत दे दी गई और सांसदी पर तलवार लटकी दिखाई दे रही है। अब विशेषाधिकार हनन आखिर है क्या, और उससे दोनों नेताओं पर क्या कार्रवाई हो सकती है, चलिए बताते हैं। क्या है विशेषाधिकार हनन? कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले और सदन के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो वो संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। अब ऐसे में एक समिति का गठन होगा जो इस मामले की जांच करेगी। शिकायत करने वाले एक एक नेता का बयान दर्ज करवाया जाएगा और एक्शन के लिए आखिरी फैसला अध्यक्ष का होगा, जिसके बाद सोनिया गांधी और पप्पू यादव की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि जैसे सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत गई, वैसे ही कांग्रेसियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बेचारेपन माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब अगला एक्शन कांग्रेस में बड़ा संकट ला सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।